कोल कैपिटल ऑफ इंडिया या फिर कोयला नगरी के नाम से देश और दुनिया में मशहूर शहर धनबाद, अगर आबादी के लिहाज से बात करें तो यह धनबाद जिला झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। यही नहीं, राजनीतिक तौर पर भी झारखंड की काफ़ी अहमियत है। और अगर 2014 लोकसभा चुनाव के हिसाब से बात करें तो यह धनबाद लोकसभा सीट कई सारे दलों के लिए है प्रतिष्ठा की सीट। अजय दुबे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धनबाद का सांसद कैसा हो? अजय दुबे जैसा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। धनबाद लोकसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर अजय दुबे दिन की शुरुआत सबसे पहले मंदिर में मत्था टेकने के बाद समर्थकों से मिलते हुए। दुबे जी पहला चुनाव लड़ रहे हैं और ये विधानसभा के भी नहीं, सीधे लोकसभा का। जाहिर है इस तरीके की चुनावी लड़ाई का पहले कोई अनुभव नहीं है आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए। 2004 में जिन्होंने ये सीट जीती थी वो तृणमूल का दामन थाम बैठे हैं। ऐसे में लड़ाई कितनी कड़ी हो गई है कांग्रेस के लिए और आपके लिए यहाँ पर? मैं यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी के संयुक्त गठबंधन, यूपीए गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं कि जिस तरह का अपार जनसमर्थन मुझे प्राप्त हो रहा है, जिस तरीके से 15-20 जो भी लोग सांसद में मेरे साथ चुनाव लड़ रहे हैं, सभी इसके पहले प्रतिनिधि चुने हुए हैं या कोई सांसद विधायक, उनकी कार्यशैली को जनता ने बिल्कुल देखा है। उनके साथ जो जनता के साथ उन्होंने जो किया वो जनता के दिल में है, इसलिए वो बिल्कुल और बिल्कुल इस बात को समझ चुके हैं कि मुझ में और उनमें क्या फर्क। एक चीज बताइए, जो बीजेपी जिस मोदी लहर की बात कर रही है, क्या धनबाद में वो लहर आपको परेशान करेगी, करती हुई नजर आ रही है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन मैं धनबाद टिकट लेकर उतरा, उस दिन स्टेशन से मुझे बाहर निकलने में 2 घंटे लगे थे। दूसरे समाचार पत्र के लोग यहाँ पे हैं, 15 से 20 हजार लोग थे। मैं हिलने की स्थिति में नहीं था और लोगों का सिक्योरिटी के साथ में बाहर निकला, पुलिस ने मेरे को बाहर निकाली। जिस दिन मैं नामांकन दाखिल किया उस दिन 35 से 40 हजार लोग मेरे पास थे। 1991 से लेकर 2009 तक, अगर 2004 को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी धनबाद की सीट पर लगातार जीतती रही। ऐसे में इस बार बीजेपी मोदी मैजिक के सहारे धनबाद की सीट को अपने पास बनाए रखने के मंसूबे देख रही है। लेकिन मजेदार बात यह है कि कांग्रेस के जिस उम्मीदवार ने 2004 में कांग्रेस के लिए धनबाद की लोकसभा सीट जीती थी, वो अब तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। जी हाँ, चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे, ये थे 2004 में यहां से विजेता। लेकिन इस बार कांग्रेस ने चंद्रशेखर दुबे को अपना प्रत्याशी धनबाद में नहीं बनाया, बल्कि अजय दुबे नामक एक और चेहरे को अपना उम्मीदवार बना दिया। इसके विरोध में चंद्रशेखर दुबे चले गए तृणमूल और अब वो तृणमूल के प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं। दरअसल ममता बनर्जी की पार्टी झारखंड में कई सीटों पर लोकसभा के चुनाव लड़ रही है, जिसमें से कि एक धनबाद भी है। सांसद पशुपतिनाथ सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। सांसद पशुपतिनाथ सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। धनबाद में 24 अप्रैल को चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में प्रचार के लिए गिने चुने दिन बचे हैं। जाहिर है इस तरीके के हाल में यहाँ के जो मौजूदा सांसद हैं और बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं, पीएन सिंह, वह लास्ट में जो मोबिलाइजेशन है कार्यकर्ताओं की वो करने में लगे हुए हैं। आपसे जानना चाहता हूं, 2009 का चुनाव आप जीते, 2014 का चुनाव सामने है, 24 को वोटिंग होगी। इस पर चैलेंजेस की अगर मैं बात करूं, चूंकि आप यहां के एमपी हैं, तो चुनौती आप ही के सामने होगी। आज तो जहां भी जा रहा हूं, चाहे वह देहाती क्षेत्र हो, कस्बा का क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, छोटे बच्चे तक, अबोध बच्चा भी नरेंद्र मोदी चिल्ला रहे हैं। ये बताइए, आपकी जो ये कंस्टिट्यूंसी है धनबाद, उसमें मुस्लिम वोटर अच्छी खासी तादाद में, उनका पोलराइजेशन अगर आपके सामने होता है, आपके खिलाफ होता है, तो उस समय में आपके लिए लड़ाई मुश्किल नहीं होगी? देखिए, मुस्लिम वोट का भी बहुत बड़ी संख्या पिछले चुनाव में भी हमें मिला था और इस बार भी काफी हमें साथ देने के लिए लग रहा है कि वातावरण है। ऐसा कोई पोलराइजेशन की बात इस धनबाद लोकसभा क्षेत्र में नहीं है। क्या मतदाता समझ पा रहे हैं कि लड़ाई किनके बीच है? ये बताइए कि इस बार जो लड़ाई है, जाहिर है बीजेपी के पास धनबाद की सीट है, उससे
लड़ कौन रहा है, कौन जो है सो आपको लगता है कि जोरदार टक्कर आपस में दे पाएंगे? देखिए, टक्कर की ऐसी बात है कि पीएन सिंह हमारे बहुत साल से रह चुके हैं एमपी धनबाद के और अच्छे हैं। आज तक किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई पीएन सिंह से। पीएन सिंह ही आएंगे, ये हमारा पूरा दृढ़ विश्वास है और पीएन सिंह को ही आना है। लेकिन एक चीज बताइए, नंबर 1 और नंबर 2 की लड़ाई किस किस के बीच होगी, आपको क्या लगता है? नंबर 1 नंबर 2 का बात अलग है, लेकिन हम एक मुद्दा उठाना चाहेंगे जो कि अभी तक कोई न्यूज़ चैनल ऊपर पोस्ट के नेताओं से नहीं पूछ रहा है कि बीजेपी अगर शिवसेना और एमएनएस के लोगों के साथ टाई अप कर रही है तो वो लोग तो नॉर्थ इंडियन के अगेंस्ट में थे, लेकिन फिर भी बीजेपी उन लोग का सपोर्ट ले रही है, उन लोग को फ्यूचर में मिनिस्टर बनाया जाएगा। ये बताइए कि जो सो आपको क्या लगता है कि लड़ाई किन 2 दलों के बीच होगी यहाँ धनबाद में? धनबाद में सिर्फ बीजेपी आएगी, पीएन सिंह ही जीतेंगे यहाँ पे। बट उनको चुनौती कौन देगा? मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस देगा। उनके टक्कर में कांग्रेस ही है और दूसरी कोई पार्टी नहीं है। आपको क्या लगता है? मेरा वो लगता है कांग्रेस है 77 में। यानी मतदाता जो है वह बहुत हद तक क्लियर नहीं है कि आखिर लड़ाई किन 2 प्रमुख दलों के बीच होगी। जाहिर है हर कैंडिडेट अपने को रेस में आगे रखेगा, लेकिन एक दिलचस्प पहलू ये है कि आखिर असली लड़ाई किन 2-3 कैंडिडेट्स के बीच होगी। जाहिर है 4 प्रमुख पार्टियां हैं और इन्हीं में से कोई नंबर 1 और नंबर 2 के बीच लड़ेगा।